Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Student, as we are doing the chapter 2, that is inverse trigonometric function. In the last video, we had done the exercise 2.1. Now, today we will work on the formula and then we will do the next exercise. Let me start with it. Now, the next formula is sin inverse x plus sin inverse y. The formula is sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. In this way, we have so many formulas here. You can go through with them and I will send you the PDF also. These formulas are very important. If you learn this formula, then you can easily sort it out this chapter. So there are so many formula. The formulas are something related to like in the trigonometric function that you had done in class 11. So उसी से related है आपकी ये सारे formula. तो इनको एक बार go through हो लीजिए. You can easily catch up with it. आराम से आपको आ जाएंगे. चलिए let me start with the exercise 2.2. Here first of all I am taking an example. Sin inverse 2x 1 minus x square. Now we have to prove that this is equal to 2 sin inverse x. बेटा जब भी हमें ये एक्सरसाइज करनी है तो हमें फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए. अगर हमको फॉर्मूला नहीं आएंगे देन यू कांट डू द एक्सरसाइज, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. जैसे हम लोग लास्ट ईयर चैप्टर 3 के लिए बोलते थे कि द होल चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. द सेम प्रोसीजर इज़ फॉलो फॉर इट ऑल्सो. इस चैप्टर के अंदर सारा फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है. तो अगर आपको फॉर्मूला लर्न होंगे देन यू कैन ईजिली डू इट. चलिए लेट मी स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है sin inverse 2x under root 1 minus x square and we have to prove that 2 sin inverse x. अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है. तो हमने क्या किया, x को sin थीटा अजम्प कर लिया. नाउ अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो sin inverse x इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, इन प्लेस ऑफ x आई राइट डाउन द sin थीटा. तो 2 sin थीटा इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा. तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा बच जाएगा. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा. दिस इज साइन इनवर्स, सॉरी दिस इज साइन इनवर्स एंड दिस इज साइन, दिस विल बी कैंसिल आउट, 2 थीटा विल बी लेफ्ट. सो व्हाट इज़ द आंसर, 2 साइन इनवर्स एक्स. क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स. तो हमने थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया. वी गेट दिस आंसर. अगर सेम ही क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें कॉस थीटा अजम्प किया होता, पूछा होता, तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट कर देते हैं एंड वी गेट द आंसर. तो ये हमारा आंसर अकॉर्डिंग डिमांड ऑफ क्वेश्चन की डिमांड में देखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग ही वी कैन पुट डाउन दी, सब्सटीट्यूट करेंगे जो भी है. चलिए लेट वी डू द क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. इन द क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. अब हमें इसको इसके इक्वल पुट करना है. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x को साइन थीटा अजम कर लिया. तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा. अब जहाँ पर भी x था वहाँ साइन थीटा पुट कर दिया. अगर आप इसको देख रहे हैं तो कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, हाँ जी, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे. सो साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 3 थीटा विल बी लेफ्ट. थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के. सिंपल है. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस. इजी सा कॉन्सेप्ट है. चलिए लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2. अब यहाँ पे दोनों जगह 10 है और यहाँ पर भी हमें 10 की ही रिक्वायरमेंट है. वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई. इसको सॉल्व करेंगे, मैंने रफ में कर लिया है, आप प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके वी गेट द tan इनवर्स 1/2. सेम आंसर आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है ये. लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कि हमें यहाँ से tan इनवर्स ये रिमूव करना है. इसको इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेकर आएंगे कि कोई भी इन्वर्स में टर्म ना रहे. कोशिश हमारी ये रहेगी. तो हमने क्या किया, x की जगह tan थीटा पुट कर दिया और tan इनवर्स x किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया. ठीक है, जहाँ पर भी x था वहाँ मैंने tan थीटा पुट कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर. अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा. ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, पहले हमने बाहर निकाल लिया.
तो हमारा हो गया सिकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब सिकेंड थीटा को कैन आई राइट डाउन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, टेन को कैन आई राइट डाउन साइन अपॉन कॉस। इसके बाद इसको एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रेसिप्रोकेट कर दिया, ऊपर आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें अंदर टेन चाहिए तभी ये इन्वर्स कटेगा, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस कॉस थीटा का, दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। यहाँ अप्लाई करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, टेन थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, थीटा बाई 2 विल बी लेफ्ट एंड वी कैन राइट डाउन 1/2 कॉमन ले लिया, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा जैसे पहले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया था सेम हमने लगा लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कॉस 2x के फॉर्मूलाज हैं तो हमने ये लगा लिया। ठीक है, ये सिंपल है, कट गया, व्हाट इज़ लेफ्ट, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, सो एक्स बाई 2 विल बी द आंसर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की जगह ए साइन थीटा ले लिया। ठीक है, तो जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पे ए साइन थीटा हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से ए कॉमन आके हमने बाहर लिख दिया और ये कट जाएगा। अब अगर यहाँ देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट और ये कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, और टेन थीटा होने के बाद हमारे पास वो टेन के फॉर्म में आ गया, दिस विल बी कैंसिल आउट थीटा। अब हमने साइन थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स बाई ए हमने लिख दिया, सो दिस इज द आंसर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दिट मीन इज दैट वी रिक्वायर्ड अ सिंगल वैल्यू, हमें सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू पर आना है। ये क्वेश्चन मैंने दो तरीके से किया है, तो यू कैन अप्लाई एनी मेथड। यहाँ पे एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे वे हैं, तो चलिए मैंने ये दो तरीके से किया, लेट अस सी दैट। टेन इनवर्स 2 कॉस थीटा 2 साइन इनवर्स 1/2, तो हमने क्या किया, यहाँ साइन इनवर्स 1/2 को थीटा ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के, तो हमने यहाँ 1/2 पुट कर दिया, और ये स्क्वायर है तो ये 1/4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/2, 1 माइनस 1/2 इज़ 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, π/4। एक तो ये है, और एक इजी वे इसका और भी इजी हो जाता है, वो इससे होता है साइन इनवर्स 1/2 को वी कैन राइट डाउन π/6, ये थोड़ा और कंफर्टेबल है, तो 2 कॉस साइन इनवर्स 1/2 की जगह हमने π/6 लिख दिया, कट कर दिया π/3, कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1, तो टेन इनवर्स 1 इज़ π/4, और भी इजी हो गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो ईजी है आपके लिए। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है तो हमने यहाँ पे 2 tan इनवर्स y लिख दिया। ये जो 1/2 है इसको दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए हमारे, ये 2 कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारे पास बचा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये 10 बाहर आ जाएगा, मैं एक स्टेप लिख देती हूँ, 10 और tan इनवर्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सो दिस विल बी द आंसर।
सिंपल है, इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है. 14 एंड 15 मार्क इट एज अ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है. पर्टिकुलरली क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. tan इनवर्स बाहर ले लिया, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. उसके बाद एलसीएम लिया, इसको कट वगैरह करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया और tan इनवर्स को इधर भेज दिया. तो ये कितना हो गया, 10 π/4 हो जाएगा. ठीक है. और इधर हमने कैलकुलेट किया. कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3 और 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1. हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 एंड द x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. सिंपल है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा और कुछ भी नहीं था, ईजी था, है ना. Let me come on the next. Now in the next question number 16, sin इनवर्स sin 2π/3 है. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है. बट अब एक प्रॉब्लम क्या है, अगर हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें गलती क्या करते हैं, साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके 2π/3 लिख दिया. बट हमारी जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में. ठीक है ना. तो हमें उसको रेंज में लाना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, 2π/3 को ब्रेक कर लिया पाई माइनस π/3. ये आपको पता है कैसे ब्रेक करते हैं, 11th में हम लोगों ने कई बार ऐसा किया है. तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर कितना आ जाएगा, π/3. तो ये रेंज के अंदर आ गया हमारा. सिंपल है क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा. तो इसलिए हमें इनको रेंज में भी लाना ज़रूरी है. लेट मी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18 नाउ. In the question number 18, 10 sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2. इसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ पे 10 है और यहाँ साइन, यहाँ कॉट. तो मैंने क्या किया, साइन को 10 में कन्वर्ट कर लिया. सबको पता है कि साइन का हमें ट्राइंगल बना सकते हैं. तो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा ले लिया. साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5. ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया. सिंपल है कॉन्सेप्ट. तो tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 3/4. तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4. तो दैट मीन्स साइन इनवर्स 3/4 की जगह हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर थीटा. तो हमने साइन इनवर्स की जगह ये लिख दिया. कॉट का तो आप सिंपल डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं 10 में, तो 2/3. नाउ जस्ट टेक आउट द. अब हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई. इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/6. तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 17/6 हमारा आंसर आ जाएगा. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर द कॉन्सेप्ट. ईजी है, कम डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल नहीं है इस चैप्टर के अंदर. यू कैन ईजिली डू द क्वेश्चन. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे.